नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन इकराम, आपका भाई नदीम खान आज आपके सामने एक बार फिर। आप सोच रहे होंगे मैंने वीडियोस वगैरह इतना लेट क्यों निकाला है, तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि हीरो जो है वो बाद में मारता है जैसा कि ये हासिदों का टोला अच्छी तरह जानता होगा। खैर, एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको बात समझ में आएगी, और वो ये कि सबसे पहले हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है, लोग ये समझ रहे हैं कि नदीम की हम मुखालिफत कर रहे हैं तो वो मायूस हो जाएगा, डर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि शायद मैं नामो नमूद के लिए कर रहा था, दुनियावी फायदे के लिए कर रहा था, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई नदीम खान इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में ये सारे अमल कर रहा था, और आज इन बातिलों को ये बताएंगे कि हासिदों के टोलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा था जैसे कि बहुत मशहूर है बीरबल, और उसकी कहानी आपने सुने होगी। या कोई राजा या किसी वजीर का वाकया है कि वजीर की उंगली कट जाती है, तो नहीं, बादशाह की उंगली कट जाती है। अब बादशाह वजीर से पूछता है ये उंगली कट गई है, क्या करे? तो वजीर कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ा बुरा लगता है। बोले तो मेरी उंगली कट गई और ये कमबख्त कुछ करने के बजाय उल्टा तारीफ कर रहे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो लेता है और उसे उठा के जेल में डाल देता है, वजीर को। चुनाचे राजा शिकार पे जाता है और रास्ते में जंगल में शिकार करते वक्त आदिवासी जो जंगली लोग होते हैं ना, उनके हाथ लग जाता है और लड़ाई होती है। घोड़ा भाग नहीं पाता, राजा पकड़ा जाता है। राजा जब पकड़ा जाता है तो उन आदिवासियों का एक उसूल रहता है कि वो ऐसे शख्स की बलि देते हैं। क्या करते हैं? बलि, ताकि उनके भगवान, उनके माबूद को वो खुश कर सके। लेकिन जब वो बलि देने जाते हैं तो देखते हैं कि वो राजा की उंगली कटी हुई है, और उनकी बलि का उसूल होता है कि ऐसे शख्स की बलि नहीं दी जाएगी जिसमें कोई ऐब हो। चुनाचे वो राजा को छोड़ देते हैं। अब राजा को वजीर की बात याद आती है। बोले हाँ यार, उसने जो कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। चुनाचे राजा फौरन अपने महल आता है और वजीर को रिहा कर देता है, और रिहा करने के बाद पूछता है ए वजीर बताओ, मेरी उंगली कटी थी, तुमने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरी जान तो बच गई उंगली कटने की वजह से, लेकिन तुमने जब ये बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, इससे तो तुम्हें जेल मिली, तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तो वजीर ने कहा नहीं बादशाह सलामत, अगर उस दिन आप मुझे जेल में नहीं डालते और मैं आपके साथ होता तो आपकी उंगली कटी हुई थी, वो आपको छोड़ देते और मुझे बलि दे देते, क्योंकि मेरी उंगली कटी हुई नहीं थी। तो ये यकीन सबसे पहले होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आइए हमारे तमहीद के बाद हम नुक्ते पर आते हैं कि ये जालिमों ने जो मेरे ताल्लुक से फैला कर रखा है कि जब इन अंधे भक्तों की भक्ति में मैंने वो अकीदा पकड़ा जो खत्म नबूवत के मुनकिरों का होता है कि इन जालिमों ने कुरान की आयत से इस्तेदलाल करके ये कह दिया कि अल्लाह के नबी तो रूहानी बाप नहीं है, अलबत्ता जुबैर अली जई को रूहानी बाप मानते हैं। जैसे कि मैंने एक नहीं 4-5 स्कैन लगाए, उसमें एक वो शख्स भी है मेहताब आलम, जो अपने आप को जुबैर अली जई का रूहानी बेटा कहता है। और वो कमेंट्स वहां आप देख लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े। ये आपको शुरू से लेकर आखिर तक कभी कमेंट नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के नबी अगर तेरे रूहानी बाप नहीं है तो जुबैर अली जई तेरे रूहानी बाप हुए किस उसूल से? तो उसकी बोलती बनती आज तक उसने जवाब नहीं दिया। चैलेंज है नदीम खान का कि व्हाट्सएप पे उसको निकाल कर बताए। अब इन जालिमों ने जब देखा कि उनका इतना खतरनाक अकीदा कि वो अल्लाह के नबी को रूहानी बाप ही नहीं मानते, और जो अल्लाह के नबी को रूहानी बाप नहीं मानेगा तो फिर वो नबी किस उसूल से मानेगा? नबी होने के लिए बाप होना जरूरी है, क्योंकि अगर बाप नहीं होगा उसमें वो बाप जैसी शफकत मोहब्बत नहीं होगी जैसे कि अल्लाह के नबी की हमारी उम्मत के ताल्लुक से है मोहब्बत शफकत, तो फिर नबी क्यों होगा? और ये जालिमों ने फिर क्या किए कि अबू याह्या नूरपुरी हफिजुल्लाह को फोन किए और उनसे सवाल पूछे कि जो शख्स किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को अपना बाप कहे तो क्या वो कादियानी है? ये सवाल था ही नहीं, ये मसला था ही नहीं।
इन हासिदों के टोलों ने अपनी गोस्ताखी, अपने बातिल अकीदे को, अपनी कादियानियत को छुपाने के लिए बात बगैर दल के उलमा इकराम से सवाल किए, उलमा इकराम के कंधे पे बंदूक रखे और उलमा इकराम उनकी चालाकी को पकड़ ना पाए। और ऐसा होता है, जैसा कि अल्लाह के नबी की हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की। इन हासिदों के टोलों को मैं सुनाना चाहता हूं कि तुम नदीम खान को तकफीरी और खारजी और क्या क्या साबित कर रहे हो, आओ हदीस रसूल सुनो तुम्हारे इस अमल पर। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चर्ब जवानी की वजह से कोई फैसला अपने हक में लेता है, याद रखे मैं उसे जहन्नम का एक टुकड़ा दे रहा हूं। तुम जालिमों ने इस बात को तो छुपा ही दिया अबू याया नूरपुरी हफिजुल्लाह से कि हमने ऐसा भी कहा था कि अल्लाह के नबी रूहानी बाप नहीं है और हम उसका दिफा करने भी आए थे। वो तो नदीम ने हमको देव भर भर के जूते, देव भर भर के दलील वाले जूते दिए और कुरान से समझाया, इतना टैलेंटेड निकला कि हमारा पूरा हासिदों का टोला मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रसूल मिन रिजालिकुम वाली आयत को समझ नहीं पाया। नदीम ने हमको समझाया और जब जाके हम रुजू किए, तौबा किए कि हाँ अल्लाह के नबी रूहानी बाप है और रिजवान ने ऐलानिया रुजू किया, ये पूरी बात अबू याह्या नूरपुरी हफिजुल्लाह को बताई नहीं गई और उनसे आधा अधूरा मसला पूछकर बताया गया और उसको शेयर किया गया और लोग शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मेरी बात आप याद रखें कि जमात अहले हदीस में इखवानी घुसे हुए हैं और आज वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं और ऐसी झूठी झूठी बातें शेयर कर रहे हैं। फिर एक हदीस की जद में है, ये फतवे लाते आलिमों के पास। आपका भाई नदीम खान अभी तक किसी आलिम के पास नहीं गया फतवा लाने। एक हदीस नहीं, दो हदीस नहीं, 3 हदीसों की जद में इनको ला रहा हूं। दूसरी हदीस सही मुस्लिम की किसी शख्स के झूठा होने के लिए काफी है, एक सुनी बात को बिना तस्दीक के आगे बढ़ाए। तो इस ऑडियो को, याह्या नूरपुरी के ऑडियो को मेरे खिलाफ जितने लोग शेयर कर रहे हैं सब झूठों की लिस्ट में। किसकी लिस्ट में? झूठों की। सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से। तो याद रखे ये बातिल, ये हसीदों का टोला ये भूल गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना, पहले खुद गिरोगे और फतवे लाने के लिए दर दर की ठोकरें खाओगे। नदीम खान इंशाल्लाह तुम्हारे इस बातिल टोले पर अकेला भारी पड़ेगा और फिर हमारे साथी तो है ही, और कोई साथ ना हो अल्लाह ताला तो है ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हासिदों के टोले के शर से अहले हदीस जमात को बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।